तक बताए थे? पेज लेआउट भी सब बता दिए थे ना? फाइल वाला खत्म है। तो आइए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे जाते हैं, पेज लेआउट बताना है ना। पेज लेआउट में जाएंगे तो देखिए यहाँ से इतना अगर पेज लेआउट तक पढ़ लेते हैं ना तो आपका डॉक्यूमेंट समझिए कि मतलब अगर इधर छोड़ भी दीजिएगा, इधर अगर पढ़ना छोड़ भी दीजिएगा, इसको पहले हम दूर करने के चक्कर में दे पास अगर इसको छोड़ भी दीजिएगा तो बहुत सारा ऑप्शन आपका क्लियर भी हो जाएगा। दूर कीजिए आप दिखने लगे। नहीं यही तो दूर के बाद तो का हमार ना है सर जी के कर लाइक एक तो बड़ा दिखाया करती है। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, एकदम अच्छा से दिख रहा है, खाली वही दिख रही है हमको। खुद का शक्ल नहीं दिख रहा है। तब दिखाई दे रहा है। तो झाँक लेंगे। ये क्या करना था हमको? चालू बैठी है इधर दिखाई। आते हैं पेज चालू दिख रहा है? श्वेता सर जी कैमरा में जो जो दिख रहा है ना उसको ये भी दिख रहा है, हम नहीं दिख रहे हैं। हमको नहीं। आप खाली आपका आवाज ही काफी है। पूरा हमारा ही नहीं किसी लोग को। डिजाइन क्लियर। पेज लेआउट सबसे पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पे पेज लेआउट तक अगर पढ़ लेते हैं तो खूब बढ़िया से आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। कोई भी आप पीडीएफ वगैरह अपना नोट्स वगैरह बढ़िया से डिजाइन करके बना सकते हैं, क्योंकि पेज को ग्रेडियंट करने भी आ गया है आप लोग को। अब थोड़ा सा मतलब पेज सेटअप करने थोड़ा सा आना चाहिए, तो पेज लेआउट में हम पेज सेटअप करना सीख जाएंगे। तो देखिएगा अभी हम जो कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से लिख रहा है ना, इतना एरिया ऊपर खाली है। तो अगर हम चाह कर भी इसमें अगर बैक स्पेस दबाते हैं यहाँ पे लाकर, तो ये चाह कर भी नहीं जा रहा, क्योंकि इसका सेटिंग ही हुआ है कि आपका लेफ्ट साइड से कितना मार्जिन रखना चाहिए। कुछ में बता ले मार्जिन वाला था नहीं, वो उसमें था क्या बोलते हैं, टेबल जब लिए थे तो उसमें टेबल को इंसर्ट करते थे, मार्जिन सेट किए थे टेबल। यहाँ पे अभी पेज का काम कर रहा है। पेज पर नॉर्मल टेक्स्ट जब लिख रहे हैं क्या हुआ? पन्ने में अभी तक बोले हैं कि एक साथ करिएगा लोग ना, तो उसका डाउट वो क्लियर किसका बाकी सब आदमी डाउट नहीं क्लियर सर जी। बहुत सुंदर। यहाँ पे आइए, यहाँ पे जाएंगे मार्जिन पर जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे मार्जिन पर गए और ये मार्जिन है ना, इस पर जाएंगे तो कुछ कस्टम मार्जिन दिया गया है यहाँ पे। इस पर जाएंगे तो देखिएगा थोड़ा सा मतलब अब वैसे तो इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, इस पर जाएंगे तो देखिए कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा है। इस पर जाते हैं दूसरे प्रीसेट पर देख लेते हैं, नॉर्मल पर देखते हैं तो नॉर्मल पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। इस पर जाते हैं नैरो पर, तो नैरो पर देखिए नैरो पर मार्जिन ऊपर से भी नीचे से भी साइड से भी लेफ्ट से भी चेंजिंग हुआ। इसके साथ मॉडरेट पर जाएंगे तो मॉडरेट में भी कुछ चेंजिंग हुआ है। इसका अपना प्रीसेट दिया गया है, आप जिसको भी जल्दबाजी में लगाना चाहते हैं ये इतना प्रीसेट के साथ नीचे आ गया, इतना छोड़कर दिखेगा। अवॉइड कर लिए, मिरर्ड करना है तो मिरर्ड में भी इतना दिखेगा। यहाँ पे जाएंगे, अगर खुद का अपना कस्टम मार्जिन बनाना चाहते हैं तो इस पर जाकर अपना खुद का यहाँ पे टॉप से इनसाइड से गटर और यहाँ पे बॉटम आउटसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो गटर का ऑप्शन दिया है टॉप इनसाइड और बॉटम आउटसाइड, तो ये समझ रहे हैं। इसमें तो करिएगा टॉप में ऊपर से कितना छोड़ना है, इनसाइड और आउटसाइड में कितना छोड़ना है, ये तो बढ़ा घटा कर देख सकते हैं। यहाँ पे गटर का एक ऑप्शन आता है, देखिएगा डायरी जो होता है, चाहे अभी का जो कॉपी आता है हम लोग का वो स्प्रिंग वाला, उसमें स्प्रिंग लगा रहता है ना, तो उसके लिए जगह छोड़ा जाता है। तो ये गटर ऑप्शन ही छोड़ता है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना स्प्रिंग के लिए जगह छोड़ा। हाँ, तो यहाँ पे हम जैसे गटर छोड़ते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे दोनों पेज में गटर दिखा रहा ना। अभी ये हमारा कौन सा मार्जिन है? मिरर मार्जिन है। तो मिरर मार्जिन में कुछ इस तरह से दिखता है और इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं तो देखिएगा ऐसे पेज दिख रहा है ना। अब इसको हम अब ये चूंकि नॉर्मल पेज पर कोई भी पेज पर जो गटर होता है, गटर का मतलब वो जगह छोड़ना, जैसे देखिए दिख रहा है ना स्क्रीन के जैसा, इसमें उसको छेद करके और इसको मतलब करना है, पेज को सबको इंसर्ट कराना है। तो यहाँ से हम गटर जितना बढ़ाएंगे उतना एरिया छोड़ता जाएगा, छोड़ रहा है ना यहाँ पे प्रीव्यू में। तो इतना एरिया किस लिए है, इसमें स्प्रिंग हम अटैच कर सकते हैं। और गटर हमेशा दो ही साइड होता है, या तो लेफ्ट साइड ताकि पाना हम इस साइड से लेफ्ट साइड से बदल सकें, राइट साइड से बदल सकें, पलट सकें, और एक होता है आपका
टॉप साइड, जैसे डायरी देखें ऊपर आता है और नीचे से पर रखते हैं। तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं गटर पोजीशन क्या रखना चाहते हैं, टॉप रखना चाहते हैं टॉप रख सकते हैं। तो टॉप में ऊपर चला गया है, कैलेंडर की तरह। हाँ कैलेंडर की तरह, हाँ सही एग्जाम्पल दिए। और ऐसा डायरी भी होता है किसी किसी का। तो गटर, तो ये हो गया गटर का प्रयोग। या नॉर्मल करिएगा तो पेज में प्रीव्यू ऐसे दिखाएगा, मिरर मार्जिन में करिएगा तो ऐसे मिरर मार्जिन में दिखाता है। इसमें जाएगा 2 पेजेस पर सीट, एक सीट में 2 पेजेस रहेगा, पेज तो एक ही है लेकिन एक ही सीट में 2 पेजेस होता है। यहाँ पे प्रीव्यू दिखा। बुक फोल्ड करिएगा तो लगेगा कि बुक फोल्ड किया हुआ है, तो बुक फोल्ड में ऐसे दिखाता है। तो सबका अपना अपना प्रकृति है। हम यहाँ पे नॉर्मल रखेंगे और नॉर्मल पर ऐसे करेंगे। अभी देखिए लैंडस्केप पर है तो चौड़ा पन्ना दिख रहा है, इस पर पोर्ट्रेट पर कर देंगे तो ऐसे। हालांकि यहाँ पे ओरिएंटेशन दिया है, यहाँ पे इसको भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी दिया है होल डॉक्यूमेंट, इस पर जाएंगे तो होल डॉक्यूमेंट का मतलब हुआ कि इसमें जितना भी पेज इंसर्ट किए होंगे वो सभी पेज पे ये पेज अप्लाई होगा। और दिस पॉइंट फॉरवर्ड करेंगे तो दिस पॉइंट फॉरवर्ड में आपका केवल इसी पेज पर जिसका कर्सर वर्तमान में है उसी पर अप्लाई होगा। सेट एज डिफॉल्ट करेंगे तो जो भी ऊपर सेटिंग किए हैं उस तरह से सेट एज डिफॉल्ट हो जाएगा। सिंपल हम ओके कर देंगे तो ये ओके आपका प्रीव्यू। अब देखिए यहाँ से हट गया है ये गटर का, जो अरे इसमें भी आने लगा। गटर का प्रयोग जब करते हैं तो गटर में देखिए गटर तो लगा है लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा। गटर का काम होता ही है पेज पे छोड़वाना उतना, ताकि हम उसमें गटर में अपना वो कर सकते हैं, स्प्रिंग को अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं पेज लेआउट, मार्जिन समझ गए, मार्जिन में कोई दिक्कत नहीं। कस्टम मार्जिन खुद से भी बना सकते हैं। यहाँ पे जो हम बनाएंगे अभी पेज का बाय डिफॉल्ट इतना है, 2.54 टॉप से है छूटा हुआ, लेफ्ट से 3.17 छूटा हुआ है। इसको हम चाहें तो कम भी कर सकते हैं और इसको हम जैसे 0 करते हैं, इतना ही रखते हैं, ओके करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ बढ़ा है, कुछ बदला है यहाँ पे। अभी ये सेट करता है, इस पर हम जैसे नैरो पर करते हैं तो देखिए नैरो पर सेट करेंगे तो यहाँ पे इतना होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड से इतना बढ़ा है तो यहाँ पे हम चाहें तो, अगर दूसरा भी तरीका है कि अगर इसको हम चाहते हैं इधर करना और नीचे से अपने से यहीं से कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको पकड़ के और इसको कर सकते हैं। तो जितना दूर रखना है यहाँ रख सकते हैं। ऊपर से नीचे उतारना है तो यहाँ पे हम कर्सर को लाएंगे रूलर पर और यहाँ पे कर देंगे। कभी कभी आपका व्यू टैब से रूलर गायब हो जाता है तो यहाँ से हम व्यू टैब में गए, रूलर को हटा देंगे तो अब तो एडजस्ट करना मुश्किल हो गया। ये सबसे बेटर हमको यही लगता है कि आप रूलर के थ्रू आप जितना करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, रूलर नहीं रहेगा तो फिर ये मुश्किल है, तो यहाँ पे रूलर लाना पड़ेगा। कंट्रोल R दबाएंगे तो शायद आ जाता है, पता नहीं। इस पर जाएंगे और यहाँ पे चले जाते हैं और इसको हम जितना एडजस्ट करना चाहते हैं। अब ऊपर थोड़ा हमें चाहिए तो यहाँ से हम ऊपर कहाँ चला गया, यहाँ पे है, इसको दबाकर जितना ऊपर रखना है रख देंगे। हालांकि ऊपर से छोड़ा जाता है हेडर के लिए, हेडर जरूरी होता है हर डॉक्यूमेंट में, क्योंकि हेडर में जब हम काम करते हैं उसके लिए स्पेशल आता है और फुटर में स्पेशल आता है और बीच में एरिया अलग। जब हेडर में काम करते हैं तो बीच वाला मेन पेज हमारा क्या होता है, अनहाइलाइटेड हो जाता है, ये तो पता है हेडर फुटर में। अब आइए यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ गए व्यू टैब में नहीं, इंसर्ट डिजाइन पेज लेआउट। यहाँ से ओरिएंटेशन वही चीज जैसे हम कंट्रोल दबाकर इसको पेज को छोटा करते हैं, जूम आउट करते हैं, पेज अभी लंबा दिख रहा है। ओरिएंटेशन में जाएगा तो 2 ऑप्शन दिख रहा है इसमें, तो इसको पोर्ट्रेट कर सकते हैं और लैंडस्केप कर सकते हैं यहाँ से। तो ज्यादातर हम लोग पोर्ट्रेट ही रखते हैं। साइज में जाएंगे तो यहाँ पे साइज में बहुत सारा साइज दिया है। तो कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट बनाइए तो पहले साइज, मार्जिन, ओरिएंटेशन, इन 3 को जरूर सेट करिए। ऐसे ही नॉर्मली डॉक्यूमेंट खोले और बनाना शुरू कर दिए, ऐसा कभी नहीं किया जाता है। इसमें पहले आप मार्जिन सेट करिए। कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बना रहा है तो उस वक्त आप जरूर ऐसा करिए कि मार्जिन पहले पेज लेआउट में आइए, पेज को सेटअप करिए तभी काम करिए। जैसे A4 साइज हम लोग का होता है तो A4 साइज हम ले लेंगे। अगर कोई दूसरा साइज चाहिए तो इसमें और भी साइज है, जैसे ये वाला साइज देखते हैं तो ये साइज कुछ अलग है। अब जैसे इसको A4 पर प्रिंट करने जाएंगे, इस साइज में डॉक्यूमेंट बनाए A4 पर प्रिंट करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट तो बड़ा है, यहाँ पे पेज बड़ा है, A4 का साइज छोटा होता है, तो इसमें क्या होगा कि प्रिंट में कट जाएगा। तो इसलिए ये जो साइज यहाँ पे लिए है वही साइज का पेपर भी होना चाहिए। तो मार्केट में अभी अवेलेबल हम लोग का पेपर A4 साइज का ज्यादातर लोग यूज करते हैं, उसी पर आधार कार्ड जेरॉक्स कराते हैं, अच्छा जो भी करते हैं। तो ये ज्यादा प्रचलित है A4 साइज, 21 सेंटीमीटर गुना 29.7 सेंटीमीटर का साइज होता है। तो A4 साइज करेंगे और इस पर डॉक्यूमेंट बनाना शुरू करेंगे। तो ये होगा हमारा साइज। मोड प्रीसेट साइज पर यहाँ पे दिया है शायद,
और भी यहाँ से अपना साइज बढ़ा सकते हैं, विड्थ कितना रखना है, हाइट कितना रखता है, उसके अनुसार यहाँ पे आएगा। फिर वही चीज प्रिंट ऑप्शन यहाँ पे जाइएगा तो प्रिंट वाला बताए थे ना कि अगर बैकग्राउंड प्रिंट नहीं हो रहा है तो यहाँ से प्रिंट का सेटअप कर सकते हैं। ये कहाँ का खुला है ऑप्शन, डिस्प्ले में जाकर ये सारा ऑप्शन खुला है। तो यहाँ पे प्रिंट हिडन टेक्स्ट भी, अगर कोई हिडन टेक्स्ट होगा तो भी आप सेट कर सकते हैं। ये सारा ऑप्शन कहाँ से खुलता है, एक तो हम तरीका है यहाँ से खोले हैं, साइज में गए थे, इसको फिर से हम खोल कर दिखाते हैं। साइज में गए थे और मोड प्रीसेट में गए और यहाँ से हम प्रिंट ऑप्शन पर गए तो ये सारा ऑप्शन खुला है। ये चीज को हम दूसरी जगह से भी खोल सकते हैं। कहाँ जाना होगा, इसमें जाएंगे और ऑप्शन पर जाएंगे, डिस्प्ले था ना, डिस्प्ले पर जाएंगे और ये खुल जाएगा। कभी कभी हम बैकग्राउंड को रंगीन या ग्रेडियंट करते हैं, वहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाता है तो यहीं से हम सेट करते हैं प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स एंड इमेजेस, तो वो प्रिंट में आ जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है तो मतलब कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है जो शुरू में बताया था आप लोगों को, इसको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा और विस्तार से देखना पड़ेगा। ये पूरा दिमाग है, इस वर्ड का पूरा दिमाग है। थोड़ा सा भी सेटिंग इधर उधर कर देंगे तो बाद में पता नहीं चल पाएगा कि हम कहाँ क्या किए थे। अगर इसमें एक्सपोर्ट नहीं है तो इस ऑप्शन को हम छोड़ दिए थे। तो इसके लिए एक्सपर्ट काफी बनना है, खूब एक्सपर्ट बनना है तो इसको शुरू से देखना पड़ेगा। इसको जूम करें, वाह पूरा विंडोज क्या बात है, हम पेज को बड़ा गया है पूरा अब दिख रहा है, हाँ थोड़ा कर दीजिए। अब दिख रहा है। अब तक कहाँ जाएंगे, हाँ तो ये समझ गए साइज। अभी आते हैं हम फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे कौन सा फार्मूला इसमें बना है, फार्मूला कस्टम नहीं, इसमें नहीं बना। बराबर लिखते हैं, इंटर दबाएंगे और सिंपल हम क्या करेंगे, इस पर चलेगा। ये देखिए अभी वन लाइन में है, वन कॉलम में है हमारा। यहाँ पे जाएंगे तो देखिए कॉलम का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे 1 2 3 कॉलम दिया है। 1 पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये 1 पर है तो इसलिए कोई प्रभाव नहीं दिखा। कॉलम 2 पर जाते हैं तो 2 में देखिएगा प्रभाव इसका। 2 में प्रभाव कैसे हुआ, ऐसे हुआ पैराग्राफ पोएम की तरह। अब सुनिए बात कुछ ऐसा है, इसको पेज को पोएम ऐसे ही होता है, पेज को हम छोटा करते हैं और टेक्स्ट को बड़ा करते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसको बड़ा करते हैं थोड़ा बहुत। देखिए एक पेज में जितना अपना था हट गया, ये 2 कॉलम में, एक पेज 2 कॉलम में बट गया, पता है ना। तो ये होता है कि अगर एक पेज में जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसको अलग अलग 3 पेज में करना है। मतलब ऐसा भी क्वेश्चन होता है देखिएगा, कोई किसी बुक में एक ही पेज में 2 साइड 3 साइड में रहता है कॉलम बार कॉलम सेक्शन का। हाँ क्वेश्चन होता है, चाहे कोई भी अपना बुक में होता है अपना। तो यहाँ पे जाएंगे तो कॉलम यहाँ से सेट कर सकते हैं। 3 कॉलम में करना है तो यहाँ से 3 कॉलम में हो जाएगा। और भी कॉलम बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। फिलहाल 2 कॉलम पर क्लिक रखते हैं और इस पर जाते हैं लेफ्ट पर। तो लेफ्ट पर गए हैं तो लेफ्ट वाला एरिया थोड़ा सा पतला है, राइट वाला चौड़ा है। और वही चीज अगर हम राइट करेंगे तो राइट वाला पतले हो जाएगा। हाँ दोनों बराबर रहना तो बताते हैं। इस पर जाएंगे तो यहाँ पे 4 को समझ गए ना, 3-4 को ऑप्शन ये समझ गए। नॉर्मली ऐसे यूज करना है, इतना ही काम चल जाएगा। फिलहाल अगर और इसमें कुछ करना है तो आप सिंपल क्या कर देते हैं, अभी हम कर लेते हैं 2 कॉलम कर लेते हैं। तो अभी देखिए 2 कॉलम में क्या हुए, बराबर हुए हैं, दोनों में बराबर हुए। इस पर जाएंगे, मोर कॉलम्स पर जाएंगे, इस पर जाएंगे तो ये बॉक्स खुलेगा और इस बॉक्स को हम यहीं पे रखते हैं। और इसमें क्या करेंगे, 1 कॉलम वहां भी जो ऊपर दिया था, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम लेफ्ट कॉलम राइट कॉलम, यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है। जैसे प्रीव्यू दिखेगा वैसे यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा सकते हैं, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग नंबर ऑफ कॉलम्स भी हो सकते हैं। इस पर जाएंगे तो देखते हैं कितना नंबर जा रहा है, 8 को जा रहा है ना, इसमें 8 ही तक जा रहा है। दूसरे में करिएगा तो उसमें कहीं 13 तक जाएगा, उस सिस्टम में 13-14 तक जाता है। तो सब में अलग अलग होता है। इस पर जाएंगे तो देखिए अभी हम जितना भी लिए हैं इसको अगर इक्वल दिखाना, जैसे ये वाला चौड़ा दिख रहा है ना, बाकी सब इक्वल है। तो अभी कितना 8 हुआ है, वो क्या करते हैं 1 2 3 4 5 8 हो गया। मतलब काउंटिंग कर लीजिएगा। हाँ तो यही तो बराबर करना है, तो यही बराबर करना है। गिनती मजबूत हो गया है। यहाँ पे इक्वल का एक ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए सब बराबर हो गया ना। प्रीव्यू में बराबर तो उसमें भी बराबर हो जाएगा।
इस सभी को होल डॉक्यूमेंट में करना है तो होल डॉक्यूमेंट में कर देंगे। दिस प्रिंट इज एग्जाम में केवल इसी में करना है तो इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे, हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम आते हैं तो इस पर क्लिक कराएंगे तो इक्वल पर आएगा तो सब बराबर हिस्से में आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो सब हाईलाइट हो जाएगा। इसको हटाएंगे जैसे तो ये कह रहा है कि आप अपने मन से रखिए कि 1 नंबर में जो है उसका क्या रखना है, 2 नंबर में क्या रखना है, कितना चौड़ा रखना है। सबका बराबर कर देंगे तो बराबर। जैसे 4 नंबर वाला जो है ना, इसमें 4 नंबर वाला इसको हम चाहते हैं थोड़ा सा बढ़ाते हैं, क्या अभी चौड़ाई बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं। तो देखिए 4 नंबर वाला दोनों तो बढ़ रहा है। 4 नंबर नहीं खेला ऊपर, 4 नंबर नहीं खेला ऊपर, हाँ नहीं लौकत था। भगवान जी, हम का कहतनी सर जी का सुनो तनी, ये ऑप्शन पर आप क्लिक करे थे, दोनों ऑप्शन पर बढ़ घट रहे हैं। अच्छा ये वाला बहुत सुंदर, समझदार है आप। ये बहुत सुंदर। ये अभी सही तो नहीं बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, बढ़ रहा है, देखो ध्यान से देखो। अपना जिम को लेके बाद नहीं खेले इक्वल इक्वल करेंगे तो फिर बराबर। इसको कम बेसी करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे इतना कलम दिया है ना, हाँ। प्रत्येक कलम सेपरेट है, ओके करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो देखिए इसमें लाइनिंग नहीं है, बच्चा की तरह ABCD लिखा है। ABCD नहीं, तो तारा लगाता है ये। यहाँ पे जाएंगे तो ये वाला हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे जाएंगे, देखिए ऐसे सेपरेट तो हुआ है लेकिन लग रहा है कि कोई कोई जाकर मैच भी कर, हाँ मैच भी करा, मिल गया है कहीं कहीं लग रहा है। तो हम चाहते हैं कि सब में लाइनिंग कर दें, मतलब लाइनिंग आ जाए, कोई मतलब बाउंड्री आ जाए। तो इसमें जाएंगे, किसमें, कलम में जाएंगे, मोर कलम में जाएंगे। यहाँ पे वो ऑप्शन है लाइन, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे और सिंपल ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लाइन आ गया है, तो सेपरेट किया है कर देखिए तो हाँ साइड वाला टेक्स्ट के अनुसार, टेक्स्ट के अनुसार देखते हाँ टेक्स्ट के अनुसार तो जो भी करें। कोई कोई का वर्ड इधर का उधर चला गया है, मतलब जैसे देखिए चूज का स्पेलिंग, फिर भी बाउंड्री तो है ना, हाँ है, तो कंट्रोल जो इसमें तो ये तो और हो गया। बस अभी ब्रेक्स पे बता देते हैं, 3 गो ब्रेक्स में है, 3 को बताएंगे, उसके बाद आगे बताएंगे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कलम समझ गए, आगे नहीं बताएंगे, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। हाँ छुट्टी कर देंगे, डिलीट। यहाँ पे आते हैं, देखिएगा थोड़ा सा समझ गए, कलम समझ गए। यहाँ पे अभी 1 घंटा टाइम हुआ, ब्रेक्स पर जाते हैं, ब्रेक्स पर जाते हैं तो ब्रेक्स ना ना सुनिए ना, बहुत आसान है। पेज पर जाएंगे, ये पेज का मतलब यहाँ पे देखिए ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे पेज दिख रहा है, एक ऑप्शन बताए थे, ये हम पेज लेआउट के पेज में है, ठीक है। और यहाँ पे एक बताए थे इंसर्ट का पेज ब्रेक, ऐसे ही सिंबल दिख रहा है, कंट्रोल इंटर भी करते तो वो काम करता है। और आपका पेज लेआउट में भी वही ऑप्शन दिख रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं और ये रहा। अब देखिए चूंकि कलम यहाँ पे अप्लाई हुआ है तो सिंगल कलम हम कर लेते हैं। अभी हमारा क्या है, कलम में 2 गो कलम हो गया है, तो मतलब 8 गो हुआ था, तो यहाँ पे कलम कर लेते हैं, 1 कलम कर लेते हैं, तो ये आ गया 1 कलम, हाँ मतलब 1 कलम। तो यहाँ पे जाएंगे, अब जाएंगे यहाँ क्या बता रहे थे, जैसे ब्रेक्स बता रहे थे, तो एक इंसर्ट में होता है, एक ब्रेक्स में। तो यहाँ पे ब्रेक्स करते हैं तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं इसको, और पेज में हम और पेज ले लेते हैं एगो, कंट्रोल इंटर दबाएंगे, पेज आएगा इंसर्ट। यहाँ पे कर्सर रखते थे तो ध्यान होगा आप लोगों को कि इंसर्ट में जब जाकर हम पेज ब्रेक करते थे, बीच में वो पेज आया, ब्लैंक पेज में, अच्छा ब्लैंक पेज में जो होता था ना वो बीच में आ जाता था, आप पेज ब्रेक करते थे तो इधर करते थे। ये तो ठीक है, बताइए आप ही नहीं ना ना ना, मतलब ये भी वही बता रही थी। तो कंट्रोल जेड करते हैं, अभी समझ गए ना ये क्या हुआ है, कंट्रोल जेड कर दिए। तो ये कहाँ से किए थे, इंसर्ट में जाकर पेज ब्रेक किए थे तो हुआ था। यही चीज हम इंसर्ट कहीं भी रहे, कंट्रोल इंटर दबाएंगे तो सेम वैसे ही काम करता है, उस वक्त भी बताए थे। कंट्रोल जेड करते हैं और ये चीज अब की बार पेज लेआउट से करते हैं यहाँ। तो ऐसा करते हैं, पहले हम कंट्रोल इंटर कर लेते हैं, चाहे किसी से भी कर लेते हैं, और इस पर जाकर हम ऊपर हेडर में क्लिक कर देते हैं, डबल क्लिक। तो देखिए अभी नॉर्मल हेडर दिख रहा है, हेडर दिख रहा है, कहीं और कुछ नहीं दिख रहा है, कंट्रोल इंटर से नहीं दिख रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं और अब की बार आते हैं पेज लेआउट में, और साथ ही जाएंगे किस में, जाते हैं
ब्रेक्स पर और पेज पर क्लिक कर देते हैं। पेज पर क्लिक कर दिए, अभी भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। हेडर में जाकर देख लेते हैं क्या हालचाल है। हेडर में भी कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ पता नहीं चला। कंट्रोल इंटर वाला सेम भी काम कर रहा था, ये भी सेम काम कर रहा है। हेडर फुटर सेम काम कर रहा है। अब तो फिर इसका काम क्या है, इसका काम अब हम आते हैं, दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट और 8। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना, कंट्रोल शिफ्ट और ऐसे पैराग्राफ का पता चलता है। पैराग्राफ को हाइड और शो करने का शॉर्टकट भी लिखता है। कंट्रोल शिफ्ट 8 बता चुके हैं, आप भूल चुके हैं। नहीं भूल चुके हैं। वो दोनों उस दिन क्या कर रही थी, राखिया दी थी उस दिन अपना ही लोग दुकान खोल के हौस लीजिए ना पहले पूरा। यहाँ पे आते ये लोग हैं, शायद नहीं आई थी। तो ये बताए कंट्रोल जेड कर देते हैं, बताइए। बताए कंट्रोल जेड करते हैं इसमें, तो इसका मतलब समझ में आया ना, पेज ब्रेक हुआ है लेकिन पता नहीं चला था। ये पता कब चलेगा, यहाँ कहाँ ऊपर वाला सेटअप कंट्रोल जेड करें, कंट्रोल वाई करें, ठीक है। कहाँ मत, हे भगवान जी, तो है नीचे उतरल थोड़े बाबू, जहाँ ब्रेक होगा, जहाँ ब्रेक होगा वहाँ दिखाएगा वो। अब देखिए जहाँ पैराग्राफ चेंज हुआ है ना, उधर इंटर दबाया गया इसीलिए ये यहाँ पर ये जहाँ पैराग्राफ चेंज होता है वहाँ पे ये मतलब दिखाएगा कि कहाँ पे सेक्शन ब्रेक हुआ है, या सॉरी सेक्शन तो नहीं, पेज ब्रेक कहाँ पे हुआ है, तो ये दिखाता है। माथा दुखाने लगा, बड़ा छोटा सा पॉइंट पकड़ ऐसा बात बोल दे रहे हैं तो माथा दिखा ना पूछिए, मैंने पूछने से रोक रही है क्या, ना पूछने दीजिए, हम बोले ना हम नहीं जाएंगे, वो वाले चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। ये वाला समझ में आ गया ना, तो ये बहुत नॉर्मल सा था। तो यहाँ पे हम जाएंगे ब्रेक्स में, ये समझ गए। कॉलम का मतलब देखिए, अभी हम जस्ट कॉलम क्लिक किए थे ना दोबारा, तो कंट्रोल शिफ्ट 8 हटा देते हैं इसको, बाहर क्लिक कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट 8 दबाते हैं, गायब हो जाएगा। और यहाँ पे आते हैं, अभी हम 2 कॉलम में जस्ट क्लिक किए थे ना, तो हम फिर से हाँ ना हमारा हम खाली समझावे के हाल नहीं, घरे फरियाली थी इधर थोड़ा सा खतर चाहिए ना, करके मत बताइए। ठीक है, अब इसके पीछे ही बैठ गए तो फिर भी दिखेगा, अब जब दिख रहा था वो भी नहीं दिखेगा। बहुत सर जी पढ़ाई ठीक है। देखिए यहाँ पे एक कॉलम में किए थे, तो हम सबसे पहले जाकर कॉलम इसमें 2 कॉलम में कर लेते हैं। 2 कॉलम में जैसे किया है तो यहाँ पे पेज एक ही साइड आया, हम ऐसे करते हैं, इसको सिलेक्ट करके फॉन्ट बड़ा कर देते हैं। तो फॉन्ट बड़ा करने का शॉर्टकट भी यहाँ क्या पता है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करते हैं, तो देखिए उधर भी जा रहा है, साथ ही साथ कॉलम में भी ये लाइनिंग आ रहा है, तो लाइनिंग हम सेट किए थे। यहाँ पे हम ऐसा छोटा करने का ले, हाँ छोटा करने के लिए इस पर जाएंगे। हम ऐसा चाहते हैं, देखिएगा हम ऐसा चाहते हैं, इसमें जो भी टेक्स्ट है यहाँ पे टू मेक, ये वाला उठ कर यहाँ का यहाँ पूरा पेज खाली हो जाए, ये सारा पेज खाली हो जाए यहाँ पे, और ये स्टार्ट हो जाए ऊपर से। तो हम यहाँ पे क्लिक रखेंगे और ब्रेक में जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, तो देखिएगा यहाँ का सारा मैटर यहाँ आ गया, और इसके नीचे जो एडजस्ट होने वाला था वो चला गया। समझ में आया ना, तो कॉलम का मतलब यहाँ पे ये होता है, समझ गया। अब आया समझ में, जो नीचे वाला पड़ेगा, हाँ नीचे वाला पड़ेगा, लेकिन भाई अभी ना बताएं, भाई नहीं पता है। यहाँ पे आइएगा, अब कहाँ जाना है, भाई लास्ट बता दीजिए। टेक्स्ट रैपिंग पर जाएंगे तो देखिए अभी हम सिंपल 1 कॉलम में कर लेते हैं इसको, 1 कहाँ गया, 1 कॉलम कर लेते हैं, और इसमें जाते हैं कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। फिलहाल हम इसको बड़ा कर लेते हैं और पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे पता है पिक्चर कहाँ से इंसर्ट किया जाता है, इसमें जाएंगे पिक्चर इंसर्ट कर लिया। वो तो सेफ है। अच्छा हाँ सॉरी, गलती है, मतलब पिक्चर चाहे शेप जो भी लीजिए। यहाँ पे हम शेप ले लिए हैं, अब इस शेप को हम ऐसा चाहते हैं कि यहाँ से इसको रैपिंग कर दिया जाए। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके बाद जितना भी शेप दिख रहा है एरिया,
इसके बाद से जितने भी ये सब टेक्स्ट है ये सभी के सभी नीचे उतर जाए। रैपिंग का मतलब ये होता है कि पूरा विंडोज के अंदर दिखना चाहिए, पूरे सेट के नीचे दिखना चाहिए। जैसे आप लोग को बताए थे वर्ड पैड में रैपिंग 3 तरह का होता है। वर्ड पैड में याद है, एक फिट टू विंडोज, फिट टू टेक्स्ट सॉरी रूलर, और फिर और एक होता है नो रैपिंग। हाँ तो नो रैपिंग यार वो तो नहीं आता तो क्या करें। सही है। यहाँ पे जाइएगा और सिंपल जाइएगा, रूलर वाला हमको याद था। यहाँ पे जाइएगा टेक्स्ट व्यू में रैपिंग। जाके उसको हाईलाइट मार देंगे। अब घूमते रहते हैं जिधर इधर उधर तब ना ऑप्शन में यहाँ पे जाइएगा टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ से सारा रैपिंग होता कहाँ है। से किए हमको दिखाइए फिर से। लो हेपर हेपर टेक्स्ट फिर कहीं भी, अब फिर जैसे इसको हिलाएंगे ना देखिएगा फिर ये अपना जगह पकड़ लेगा। फिर रैपिंग करना चाहते हैं जैक्सन, बहुत तेज। यहाँ पे जाएंगे और इस पर जाएंगे और टेक्स्ट रैपिंग को क्लिक कर देंगे फिर से। बोला तेरे ये जैसे कौन किया। अब कल बताएंगे ये वाला नेक्स्ट पे ये सब सेक्शन ब्रेक। यहाँ देखिए सेक्शन ब्रेक है, कुछ चीज सेक्शन ब्रेक से बताइए दिखाए ना 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 चलो ना, ढेर पड़ेगा सब करना। बोर हो अपना जाए। 33 बुक तो लेगा।